Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. चलिए आगे बढ़ेंगे और बात अब नरसिंहपुर से, जहां पर अवैध रेत खनन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नर्मदा नदी से यहां पे अवैध तरीके से रेत का उत्खनन किया जा रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली और नाव की मदद से यहां पे नर्मदा नदी से रेत जो है उसको निकाला जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का देखिए सरेआम किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरें नरसिंहपुर के करेली जनपद पंचायत के सगुन घाट की हैं। तो सिर्फ एक दो जगह नहीं, पूरे अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो इसी तरह से रेत का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। और ये अवैध उत्खनन करने वाले लोगों को ना तो कानून का खौफ है, ना ही खाकी वर्दी का इनको डर है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट का किसी तरह का डर, ना ही ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हैं। ये देखिए किस तरह से नदी को छलनी कर रहे हैं और सरकारी राजस्व को किस तरह से घाटा पहुंचा रहे हैं। ये बानगी करेली के सगुन घाट से पवन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, सब कुछ क्लियर कट है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो जिला प्रशासन और राजस्व विभाग क्या कर रहा है, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला नरसिंहपुर जिले के करेली जनपद पंचायत के सगुन घाट से सामने आया है। आप देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सक्लूसिव वीडियो रेत उत्खनन के सामने आए हैं वो टोटल अवैध रेत खदान है, कोई वैध रेत खदान नहीं। और जो जहाँ से उत्खनन हो रहा है वो एक नर्मदा नदी है, कोई छोटी नहीं। लेकिन पवन, ये आपको पता है, हमें पता है, हमारे दर्शकों को पता है, हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी वो क्या कर रहे हैं, उनको भी तो पता है ना कि ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, अब होता क्या है, मैं आपको क्लियर स्पष्ट इसकी बता देता हूँ। जो रेत माइनिंग कंपनी है जिसने ठेका लिया है और जो अधिकारी हैं, यदि वो वैध खदान से रेत उत्खनन करवाते हैं तो उसकी रॉयल्टी जारी होती है और उनका जो पैसा है वो शासन तक पहुंचता है। लेकिन जो अवैध खदान होती है उससे यदि उत्खनन होता है तो उसका सीधा सीधा पैसा, मैं कहूँगा, माइनिंग कंपनी और वो जो अधिकारी हैं, खनिज अधिकारी, उन तक पहुंचता होगा निश्चित तौर पर। इसीलिए इन पर जो है कार्रवाई अब तक देखने को नहीं मिली है। इस कारण ये लगातार नर्मदा का मतलब यहाँ पे खनिज अधिकारी रॉयल्टी इनको बचा के दे रहे हैं और इसके एवज में वो खुद पैसे ले रहे हैं। मतलब खुलेआम सरकार को चूना लगाया जा रहा है और खुद के बारे न्यारे किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट जब इसको लेकर बिल्कुल सख्त हिदायत दे चुका है, बावजूद इसके जो अधिकारी हैं वो ये समझने को तैयार नहीं है कि अवैध उत्खनन रोकना पड़ेगा और इस तरह का उत्खनन अब ना हो। बिल्कुल, वाकई में अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन के बावजूद भी अगर इस तरह के क्षेत्रों में अगर ये जो अवैध रेत का खनन है ये क्यों नहीं रुक रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबकी मिली भगत है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पवन आपका।